हाय, क्या आप रात भर करवटें बदलते रहते हैं और सुबह उठते ही थकान महसूस करते हैं? क्या आप जानते हैं आपकी नींद की कुछ साधारण गलतियां आपकी सेहत को बड़ा नुकसान पहुंचा सकती हैं? नमस्कार, मैं हूं इंदु जैन एंड आपका स्वागत है इंदुज वेलनेस हब पर। आई एम ए सर्टिफाइड हेल्थ एंड वेलनेस कोच and my mission is to help a lot of people in achieving good health with my HAD formula। आज मैं बात करने वाली हूँ उन 14 मिस्टेक्स के बारे में जो जनरली हम लोग करते हैं और नींद की समस्या से जूझते हैं, जो गलतियां हमारी नींद को प्रभावित करती है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे बड़ी गलती जो हम करते हैं, सोने से पहले पानी का पीना। हम सभी जानते हैं कि दिन भर का हाइड्रेशन बहुत ज़रूरी है, लेकिन अगर आप सोने से 1 घंटे पहले पानी पीते हैं तो ये आपको रात में बार बार बाथरूम जाने के लिए उठा सकता है, जिससे आपकी नींद में बाधा पड़ती है और आपकी नींद अच्छी नहीं होती है। दूसरी जो गलती है, तेज अलार्म वाली घड़ियां, जो सुंदर सुंदर चमकती हुई घड़ियां होती है, वो देखने में बड़ी अच्छी लगती है, लेकिन ये आपकी नींद को डिस्टर्ब करती है उनके फोकस के कारण, अपने फोकस के कारण। तो दिमाग पूरी तरह से अंधकार चाहता है सोने के लिए, और जब ये घड़ियां हम इस्तेमाल करते हैं तो हमारी नींद डिस्टर्ब होती है। सोने से पहले भारी खाना खाना भी एक बड़ा कारण होता है, क्योंकि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो उसको डाइजेस्ट करने में लगता है और हमें बुरे सपने भी आते रहते हैं उसके कारण। तो कोशिश करें कि सोने से 2-3 घंटे पहले हम कुछ न खाएं। सोने से पहले एक्सरसाइज करना, चौथी गलती जो हम करते हैं वो है कि हम जब एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी नींद खराब हो सकती है। एक्सरसाइज बहुत अच्छी है, वो आप शाम को करें, लेकिन अगर आप रात को करते हैं तो आपका शरीर उसको एडॉप्ट नहीं कर सकता है और वो नींद अच्छी नहीं होती है। गैजेट्स का इस्तेमाल करना, स्क्रीन टाइम को अगर हम बिस्तर पे लेके जाते हैं तो वो भी हमारा बहुत बड़ा नुकसान करता है, इसलिए जब तक वो मोबाइल या गैजेट्स को 1 घंटा पहले ही बाहर कर दीजिए। दिन में लंबी झपकी अगर आप लेते हैं तो आपको क्या होता है कि रात में नींद बहुत देरी से आएगी। 20 to 30 मिनट्स की झपकी हो सकती है आपके लिए एक बेटर, लेकिन इससे ज़्यादा ना सोए। एक जो चीज़ और होती है वो है कि अगर हमारे मैट्स होते हैं वो अगर कंफर्टेबल नहीं हो तो हमारी नींद भी अच्छी हो। इसलिए कोशिश करें कि हमारे जो मैट्स हो वो साफ़ सुथरे हो और अच्छे हो, ताकि हम अच्छी नींद सो सकें। एक जो अन्य कारण होता है, वो लोग नींद की दवाइयों पे निर्भर हो जाते हैं, और जब दवाइयाँ अधिक मात्रा में लेते हैं तो क्या होता है कि नींद की दवाई के बिना उन्हें नींद नहीं आती, उनके हार्मोन्स रिलीज नहीं होते हैं और वो फिर नींद नहीं ले पाते अच्छी। बुक्स पढ़ना जहाँ एक बहुत अच्छी आदत है, लेकिन अगर हम बुक्स पढ़ रहे हैं और कुछ अच्छा एकदम एक्साइटिंग चीज़ आ रहा है तो हम क्या होता है कि हम फिर उस चीज़ को अपने दिमाग से नहीं निकाल पाते हैं और फिर हमें अच्छी नींद नहीं आती है। अगर हम बात करें सोने की दिनचर्या की, तो ये भी एक बड़ी गलती है कि अगर हम अपनी टाइम को मैनेज नहीं करते हैं कि हमें किस समय सोना है, किस समय जगना है, तो वो भी हमारी नींद को खराब करता है, क्योंकि हमारे हार्मोन्स एक टाइम के साथ रिलीज होते हैं कि ये सोने का टाइम हो गया तो मेलाटोनिन को रिलीज करना, लेकिन जब हमारा इरेगुलरिटी रहता है तो फिर हम नहीं सो पाते हैं ढंग से। कई बार ऐसा होता है कि हम बहुत अधिक काम में बिजी रहते हैं और दिन भर उसी काम के बारे में भी सोचते रहते हैं, तो रात में भी हम वही बातें हमारे दिमाग में चलती है और इसके कारण हमें नींद नहीं आती है। तो ये भी एक बड़ा रीज़न होता है। तो कोशिश करिए कि आप अपने काम को पहले ख़त्म करें, उससे आने वाले विचारों को अपने पहले से छुटकारा पाले और तब अच्छी नींद में सोए। इसके अलावा अगर हम ये सोचते हैं कि कई बार एसी चला के सोते हैं या कई कारण से हमें नींद में भी ठंडी का महसूस होता है या अत्यधिक गर्मी महसूस हो रही है, तब भी हमारी नींद अच्छी नहीं हो सकती है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है, अगर हम दोपहर के बाद चाय या कॉफ़ी का सेवन करते हैं, खासकर अगर कॉफ़ी अधिक मात्रा में पीते हैं, तो वो भी हमें नींद नहीं लेने देगी। आपने बहुत से लोगों को इसे देखा होगा जो कि दोपहर के बाद कॉफ़ी नहीं पीते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि उन्हें नींद नहीं आएगी इससे। तो आप भी कोशिश करिए कि आप दोपहर के बाद यानी कि 2 या 3 बजे के बाद कॉफ़ी का सेवन बिल्कुल न करें, तो आपकी नींद में गुणवत्ता में सुधार हो सकता है। आपको ये बात याद रखना पड़ेगा कि नींद आपकी सफलता की जहाँ कुंजी है, वहाँ सेहत की भी कुंजी है। जब सेहत अच्छी होगी तभी आप सक्सेस होंगे लाइफ में, और सेहत के लिए ज़रूरी है कि आपकी नींद अच्छी आए। तो फिर आपको इन सब पॉइंट्स को ध्यान में रखना है। सोने के लिए एक अच्छा कंफर्टेबल माहौल बनाना है जिसमें कि आप आराम से सो सके, तो आपकी नींद धीरे धीरे सुधर सकती है। आई होप आई हैव इंक्लूडेड ऑल द पॉइंट्स
जो कि आपकी नींद को डिस्टर्ब करते हैं। अगर आपको इसमें से कुछ पॉइंट्स छूटे हुए महसूस होते हैं तो आप ज़रूर उनको कमेंट करके बताइए, और बताइए कि आप किन कारण से आप नहीं सो पाते हो ठीक से। हाँ, एक बात मैं बताना भूल गई थी, एक पॉइंट और जो वो ये है कि अगर हम ढंग से नहीं सोते, हमारा बॉडी का पोस्चर अच्छा नहीं होता है, सोने का तरीका, हम टेढ़े मेढ़े गुड़मुड़ होकर के जैसे भी सो जाते हैं, तब भी हमारी नींद अच्छी नहीं होती है। तो अगर आपकी नींद किससे डिस्टर्ब हो रही है ये आप ज़रूर बताइएगा। और हाँ, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे अपने किसी नियर एंड डियर के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना एंड बेल का बटन देना बिल्कुल मत भूलिएगा। बाय बाय एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन स्टे हेल्थी एंड बी हैप्पी। बाय बाय।